उधर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जयपुर दौरे के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बात की। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कैडर बेस पार्टी होने का दावा करती है, किंतु बीजेपी आज तक इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकी, क्योंकि वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर नहीं है, केवल कागजों में संगठन बना हुआ है। डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज चुनावों में बुरी तरीके से हारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार ने गुड गवर्नेंस देने के साथ ही जनहितैषी 5 बजट प्रस्तुत किए और उन्हें धरातल पर भी उतारा। डोटासरा ने कहा कि संसद में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग साथ ही सांसद के लिए किया, वो वास्तव में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। यदि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के प्रति थोड़ी भी आस्था बची है तो जेपी नड्डा को बीजेपी सांसद के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाला जाना चाहिए। और हमारे सहयोगी संजय दत्ता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, जो लगातार यहां पर विपक्ष के नेता मांग कर रहे थे, एक बार फिर राजस्थान में भी उसी मांग को दोहराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कल रमेश बिधूड़ी ने किया, कहा जा रहा है कि जो नोटिस जारी किया गया है उनको, वो काफी नहीं है, बल्कि एक बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी। देखिए, इस मामले को लेकर कहा जाए तो कांग्रेस को भाजपा ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिसको लेकर वो भाजपा का जो जनता के बीच में जाकर यह जरूर सवाल कर सकते हैं कि जो भाषा अमर्यादित भाषा रमेश बिधूड़ी ने बोला, क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है? तो कहीं न कहीं भाजपा की कुछ कमियां या जो नेताओं की अमर्यादित भाषा है, जैसा कि अभी कोटा में पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री का कन्हैया लाल के मामले को लेकर जिस तरह से बोला गया, वो कहीं पे कांग्रेस इसको बुना सकती है और इस पर सवालिया निशान खड़ी कर सकती है कि कुछ मुख्य बातों को लेकर जो ये भाषा है इसकी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात की जाए संजय, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी के सांसद, ऐसे में बेटियों को पढ़ाने की जरूरत तो बाद में है, सबसे पहले सांसदों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। देखिए, ये कहा जाए तो कहीं न कहीं अपने आप को मुखर साबित करने के लिए या पार्टी लाइन के हिसाब से बात करने के लिए कि हिंदुत्व की बात करें या फिर अन्य विषय पर विपक्ष को घेरने की बात करें, तो महिलाओं के प्रति जो इनकी जो भाषा रहती है, तो उसके लिए जरूरत है इनको पार्टी लाइन में लाकर और इनको जो भाषा शैली है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इनके लिए भी इनके मेरे तो हिसाब से इनकी एक क्लास होनी चाहिए। लोकतंत्र में किस तरह की आपकी भाषा शैली हो, संकल्प किस तरह हो, या जनता के बीच में जाके आप किस तरह से किसी के लिए भी, चाहे वो विपक्ष हो या किसी के लिए भी, आपकी भाषा शैली किस तरह से, इसकी एक प्रशिक्षण देना चाहिए। इन भाषाओं को देखकर लगता है बिल्कुल। और चुनाव का समय है संजय, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में आपका एक एक शब्द जो आप बोल रहे हैं उसको लोग सुन रहे हैं, उसको नेता सुन रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि असम के सीएम ने भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और वो किस तरह से लगातार, ठीक है आप दूसरी पार्टी को टारगेट करें, लेकिन कम से कम भाषा का स्तर तो सही होना चाहिए। एक आप इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाषा का स्तर एकदम निचला। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो असम की परिस्थिति और राजस्थान की परिस्थिति को देखा जाए तो दोनों में काफी अंतर है। सिर्फ चुनाव के लिए या वहां पर जो जनता या कार्यकर्ता सुन रहे हैं उनसे तालियां बटोरने के लिए ये शब्द अगर बोला जा रहा है तो पार्टी को आगे चलकर नुकसान हो सकता है। जिस राज्य में भाजपा को के कार्यकर्ता जो अन्य समाज के हैं, अन्य धर्म के हैं, उनसे मन में कहीं कहीं ठेस पहुंची होगी कि जिस तरह की भाषा ये बोला जा रहा, वो कहीं पे अपने आप को इस पार्टी में सुरक्षित महसूस नहीं करते होंगे।
तो उनको निर्णय बदलना पड़ेगा और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल, और बीजेपी लगातार टारगेट इसी बात को लेकर यहाँ पर कर रही है कि कांग्रेस के नेता मंदिर नहीं जाते, दम है तो जरा अयोध्या जाइए, दम है तो जरा रामलला के मंदिर होकर आइए, गहलोत जी जाएं, राहुल गांधी जाएं। अगर कोई मंदिर नहीं जाता है तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो सनातन धर्म को नहीं मानता है? या ये कोई टैग है कि मंदिर जाएंगे आप तभी हिंदू हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था जो रहती है, जरूरी नहीं है कि मंदिर जाकर कोई अपने आप को शो करके अगर वो हिंदू धर्म का या हिंदू होने का उसको टैग मिलता है तो ये गलत परंपरा। आस्था सबकी अपनी अपनी होती है, चाहे वो मंदिर जाकर दर्शन करे या अपने घर पे जो मंदिर स्थापित है वहां पर दर्शन करे। इस तरह से ये इस तरह से भाषा बोली जा रही है, ये लोकतंत्र में गलत परंपरा का शुरुआत हो रही है। या ये कहा जा सकता है कि जनमानस में ये बात दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि अगर आप मंदिर जाते नहीं है तो आप हिंदू नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए या जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ पर यह भाषा उचित नहीं लगती है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे और इस दौरान राजस्थान में किस किस के बिगड़े बोल सुनने को मिल रहे हैं इसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे।